ए नैना नूर जमाल के, ए नैना नूर जमाल के। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, मेरे प्रीतम इनके मुखारबिंद के एक एक अंग का इतनी बारीकी से वर्णन करते हुए हमें उन अंग के संग उन अंगों के गुणों के भी बता रहे। नए नैना नूर जमाल के, मेरे प्रीतम के एक खूबसूरत रसीले मनमोहक चंचल अणियारे कजरारे अति 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 इश्क से भरे ये नैना इतने मोहित कर रहे हैं। इन नैनों से मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही। और जब प्रीतम अपने नैनों से शयन करके प्यार भरे इशारे करके जब मेरी ओर देखते हैं, अपने चंचल नैनों को चलाते हैं, तब लग रहा है कि दिल को कोई तीर चुभ गया। घायल हो जाती हूं मैं जब प्रीतम के ये प्यार भरे नैन और उस नैन के शयन इशारे चलते हैं। मैं भी सामने वैसे ही इशारे करके अपना प्यार जता देती हूँ। प्यार को दिल में समा लेती हूँ और इकरार कर देती हूँ। वो इशारे मैं जानूं जो मेरे प्रीतम ने मुझसे किए हैं, मुझसे कर रहे हैं। इन्हीं इशारों की भाषा में मेरे प्रीतम का प्यार छुपा हुआ है। ऐसे मेरे प्रीतम अति सुंदर रस भरे नैन को मैं देखती रहती हूँ। कभी भी प्रीतम के नैनों से मेरे नैन अलग हो ही नहीं सकते। अर्श की एक एक लीला में प्रीतम अपने नेत्रों से हमेशा मेरी ओर इशारे करते रहते हैं और अपने प्यार को जताते हैं। मैं पगली
क्यों ये बात को न समझ पाई और इन नैनों से बिछोहा कर लिया। क्यों मैं इन नैनों से अपनी नजरें हटा दी। एक खूबसूरत नैन, जिन नैनों से मैं कभी अपनी नजरें नहीं हटा पाती थी, जो नैनों से रस पीती रहती थी, उन्हीं नैनों के रस से मेरे नैनों में मेरे प्रीतम की एक छवि बसी हुई। मैं प्रीतम के नैनों के तारे में अपने आप को निहारती रहती थी। मेरे प्रीतम की छवि मेरे नैन के तारों में बसी हुई है। बस मैं हक में, हक मुझ में। इतने मधुर नैन को मैं पल पल निहारती रहती हूँ। ए सोन नैन बिछोड़ा मोमिना, हाय हाय हो न गई भूख भूख। और आज ये शब्द भी मेरे लिए सुनना इतना कठिन है कि मेरे प्रीतम के नेत्रों से मैं दूर हो रही हूँ। ये नेत्र का बिछोहा, इसकी जुदागी एक पल के लिए भी सहन न करने वाली मैं आज कहाँ मैं देख रही हूँ। आज कहाँ है मेरी नजर। और प्रीतम के नेत्रों से मेरी नजर हटाने के बाद आए आए और क्या देखने योग्य है जहां मैं देख रही हूँ। मेरे प्रीतम से नेत्रों से अधिक सुंदर तो और कुछ नहीं हो सकता। और एक खेल की ओर नजर पड़ने के बाद, एक खेल दिल में बसाने के बाद मेरे प्रीतम के नेत्र मुझसे छूट गए। और फिर भी मैं ये बिछोहा सहन करके यहाँ पे खड़ी हूँ, ये बातें करती हूँ। हाय हाय धिक्कार है मुझे। ये कहते मेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता। ये प्रीतम के नेत्र से मेरे नेत्र अलग करके मेरे नेत्र फूट क्यों नहीं जाते। क्यों मेरी नजर कहीं और पड़ रही है। क्यों मेरी नैनों में ये दुनिया बसी हुई है। सलोने सलूक की अति सुंदर ये नेत्र का बिछोहा, उसकी जुदाई जानने के बाद भी हाय हाय मेरा तन क्यों खड़ा है, ये छूट क्यों नहीं जाता। अंबर धरा के बीच में
केस लावने नोरा झलकाता। ऐसे मेरे प्रीतम के मुखार बिंद की अति सुंदर छवि और मेरे प्रीतम के केश की एक लट लवणों के ऊपर इस तरह से झूल रही है और बार बार आकर प्रीतम के गालों को छू जाती है। इससे अधिक शोभा आसमान जिन्नी के बीच में और कोई नहीं हो सकती। कान के आगे का हिस्सा जहां ये लवने निकले हैं और मेरे प्रीतम की बालों की एक लट लवनों पे इस तरह से लहराती है जैसे कोई नागिन डोल रही हो। और बार बार प्रीतम के गालों को छूकर मुझे चिढ़ा रही है। तू इन्हीं गालों को चूमने वाली है ना, देख आज मैं इन गालों को चूमती। तो इन्हीं गालों को खींचती थी ना, आज मैं इन्हीं गालों को लाड करती हूँ। एक तो उज्जवल गौर लवने और उसके ऊपर एक लट की जैसे काली घटा छाई। उन लट के भीतर से लवणों की उज्जवलता झलक रही है और बार बार मेरे प्रीतम के केश की ये लट लवणों से ऐसे झूल रही है, वारी जाऊं मैं। मेरे प्रीतम के मुखार विंद की इस शोभा के ऊपर प्रीतम अपनी अंगुली से इस लट को बार बार कान के पीछे लगाते हैं और वो शरारती फिर वहीं पे आकर लहराती है और ये शोभा इससे अधिक सुंदर दृश्य और क्या हो सकता है कि मेरे प्रीतम अपनी उंगली से अपनी इस लट को कानों के पीछे बार बार लगाते हैं और लट फिर खुलकर लवनों के ऊपर झूलती रहती है। ये सुंदर स्वरूप मैं निरखती रहती हूँ। ये शोभा मुख क्यों कहूँ, कानों मोती लाल लटकाता। और इन्हीं लवनों से पास लटकती हुई इस लट को देखते देखते मेरी नजर प्रीतम के कानों के ऊपर पड़ गई। ये कान जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल की सारी बातें
ये कान ही है जो प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। मेरी लाड भरी बातें जो मैं प्रीतम के प्यार का हमेशा इकरार करती रहती हूँ, ये सारी प्यार भरी बातें एक कान ही प्रीतम के दिल में पहुंचा देते हैं। मुझे बहुत प्यारे है एक कान, मेरे दिल का संदेश मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे कानों की शोभा पे मैं कुर्बान जाऊं, और इन्हीं कानों के बूट में जो लटकन लटक रहे हैं, उन्हीं लटकन के नीचे लाल रंग का एक मोती इस तरह से झूल रहा है जैसे लौनों पे लटकती हुई लट को कह रहा है, देख तेरे से ज्यादा मेरी ज्योत बिखर रही है। इन्हीं के लाल रत्न, ऐसा लग रहा है कि प्रीतम के गालों की लालिमा रत्न के ऊपर छाई है, कि रत्न की लालिमा प्रीतम के गालों के ऊपर छाई है, पता ही नहीं चल। ये सुंदर लाल रत्न प्रीतम की कानों की शोभा को चार चांद लगाए, और जब लटकन हिल रहा है और वो नंग आगे पीछे चलते हुए अपनी किरणों को प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर बिखेर रही है, ये शोभा अनुपम अति सुंदर देखती 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 ही रहती हूँ। कानन मोती कहत हो, पल में बदलत बुखान। अब क्या कहें, अर्श के बुखान मेरे प्रीतम के ही तो अंग रूप है, वो कहीं नंग थोड़ी है, नूर ही तो झलक रहा है। मेरे प्रीतम के अंग ही नंग के रूप में अपार सुंदरता बिखेर रहे हैं, और शोभा चित्त चाहिए पल पल बदलती हुई, जैसे मैं चाहती हूं वैसी ही शोभा कानों के इन लटकन की, कभी कड़ी की कभी नंगन की, नई नई शोभा, पल पल बदलती हुई शोभा। प्रीतम के अंगों के एक एक नंग की शोभा, एक एक भूखन की शोभा चित्त चाही पल पल नई नई अति सुंदर सुहाती है, जिसे एक पल में कई रूप रंग बदल देती हो। उसी नंग में
एक ही पल में जैसे हजारों रंग की किरणें उठ रही हो। यही खूबी मेरे प्रीतम की मुझे उनके अंगों से दूर नहीं होने देती। यही खूबी मेरे दिल में एक लकीर बनकर ऐसे बस गई है। इन शोभा सुंदरता को मैं निहारती ही रहती हूँ। आशिक देखे कई भांतों, सुख देखे दिल रोशाना। यही तो मेरी आशिकी है कि मैं अपने प्रीतम को पल पल नए नए रूप रंग में, नए नए मुख वस्त्रों में, नई नई शोभा श्रृंगार में देखना चाहती हूँ। यही मेरी आशिकी है कि मैं अपने माशूक मेरे प्रीतम को नौतन पल पल बदलते हुए रस भरे श्रृंगार में देख कर चित्त चाहा। सिर्फ कानों के श्रृंगार नहीं, अंग अंग के श्रृंगार की शोभा, यही तो मेरी आशिकी है। और मेरे माशूक मेरे प्रीतम अपनी आशिकी जताते हुए जैसा मैं देखना चाहती हूँ वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते। एक खुदी, क्या कहूं इस मुख से, पल पल नई नई शोभा, नए नए श्रृंगार अपने आप ही अपने अंग सज रहे हैं। और देखते देखते मैं तृप्त ही नहीं होती हूँ और प्यास बढ़ती जाती है। और मेरे प्रीतम मुझे तृप्त करने में लगे हुए हैं। नई नई शोभा श्रृंगार करके मुझे रिझा रहे हैं। कानों कड़ी गठोरी मुर्की, जुगत जिनस नहीं पार। अब जब मैं प्रीतम के कानों में कड़ी देखी तो उस कड़ी को जहां दोनों तार मिलाकर गांठ लगी है, उसी कड़ी में नीचे लटकन लगे है और कान के पुट के पास जो गंठन हुआ है, जोड़ बनी है, दोनों तार जहां जोड़े गए, उस गांठ की शोभा को मैं क्या कहूं। जैसे दो पुतलियां, और वो भी चेतन, आपस में एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करके खड़ी हो गई। इस गंठन की शोभा को नजरों से निकालना ही मुश्किल है। कान की कड़ी की ये शोभा
एक एक करके मेरे प्रीतम मेरे दिल में बसा रहे हैं। लटकते हुए नंगन की शोभा और ऊपर की तरफ एक गंठन की शोभा, अनुपम नजारा, अनुपम सौंदर्य बिखर रही है। नाम नांग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप खिन में बदले बेसुमार। किस चीज की एक कड़ी कहूं, सोने की? अर्श में कोई रंग नंग रसायन सोना चांदी धात कुछ है ही नहीं। सारी शोभा नूर मेरे प्रीतम का अंग स्वतः ही अपने आप अपने अंगों को सजाए हुए है। इस खेल के अंदर मुझे समझाने के लिए प्रीतम ये नंग रसायन या धात का नाम ले रहे हैं। अर्श में न कोई नंग है, न कोई धात है, न कोई रसायन है। ये नंग भी मेरे प्रीतम है, ये कड़ी भी मेरे प्रीतम की है, और उसके जो गांठ लगी है वो भी मेरे प्रीतम के ही अंग का नूर झलक रहा है। अर्श में एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। नूर का ही नजारा और नूर का ही पसारा, नूर की ही शोभा, नूर की ही सुंदरता। अद्वैत की ये बातें इस द्वैत में कैसे कही जाए? यही तो अर्श की नभुखन, किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर भी मेरी रूह चाहती है ये सारी शोभा मेरे प्रीतम के अंग अंग के ऊपर और सुंदरता बिखेर रही है। नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूं, कुछ होवे तो बतावे। क्या एक कड़ी और इसके नीचे लटकते हुए नंग की बाहरी चीज थोड़ी, स्वयं मेरे प्रीतम के कान की बूट अपने आप ही ये शोभा लिए और अधिक सुंदरता बता रही है। और पल पल नई नई शोभा, पल पल नए नया श्रृंगार, निरखते 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 मैं तृप्त ही न हो जाऊं, कभी अगावे ही नहीं, और चाह और चाहना, अधिकता अधिक देखने की चाहना, मेरी चाहना कभी मिटती। और मेरे प्रीतम, मेरे माशुक, मेरे रसिक पिया, मेरी सारी चाहनाएं सारी कामनाएं पूर्ण करते हुए अपने अंगों को सजाते रहते हैं।
यही तो इश्क है, यही मेरे प्रीतम की आशिकी है। उज्ज्वल नीलाट लाल तिलक, क्यों कहूँ शोभा असल। मेरे प्रीतम के लवणों से शुरू होती हुई मेरे प्रीतम का ललाट उज्जवल, गौर, अति सुंदर। और ललाट की सुंदरता तो आप देखो, ऊपर की तरफ जहां से केश की शुरुआत होती है, गहरे काले रेशमी घुंघराले मेरे प्रीतम के बाल, और नीचे काली नेत्रों की काली भौहें, दोनों तरफ जैसे काले रंग की दो रेखाएं खींच रखी है, और इन्हीं दो काली रेखाओं के बीच में उज्ज्वलता लिए हुए चमकता हुआ मेरे प्रीतम का ये ललाट, और उसके बीच में दो खड़ी रेखाएं नासिका तक पहुंची, और उनकी दो रेखाओं के बीच में लाल रंग की बिंदी। ऐसी शोभा लिए खड़ी है कि प्रीतम के इस तिलक की शोभा से ही जैसे पूरा मुखारविंद चमक रहा है। इन रेखाओं का रंग भी पल पल बदलता हुआ, कौन से रंग की रेखाएं हैं पता ही नहीं चलता। और बीच की बिंदी मेरे प्रीतम के ललाट को चार चांद लगा रही है, जैसे उज्जवल आसमान में गहरी लालक लिए सूरज चमकता हो। इतनी सुंदरता से ये बिंदी पूरे मुखारविंद को एक अलग ही शोभा प्रदान कर रही। एक लाल बिंदी क्या प्रीतम के ललाट में लग गई, पूरे मुख की शोभा अलग सी हो गई। इतना सुंदर ये तिलक मेरे प्रीतम के ललाट के मध्य में सुहाता है। सुंदर सलो की स्वरूप की, माहे आवत ना अकल। इतना सुहाना सुंदर स्वरूप, और बिंदी की वजह से चमकता हुआ ये प्रीतम का मुखारविंद इतनी अधिक शोभा लिए है कि उसका शब्दों में कैसे बयां किया जाए, कि अक्ल में ही नहीं आने वाली शोभा। शब्दों में कैसे कहे। इस सुंदर सलोने स्वरूप को
बयां करने के लिए यहाँ पे कोई शब्द तो होने चाहिए। कोट जुबां से कोट कोट ब्रह्मांडों तक ये तिलक की शोभा को वर्णन किया जाए तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे। ये शोभा ये कम नहीं पड़ेगी। तो आवे माहे अक्कल, इतनी सुंदर शोभा कैसे इस अक्ल के अंदर बतावे। ललाट के नीचे जो बाहें शोभा, बिल्कुल एक भी बाल आगे पीछे न होते हुए लंबी बाहें तिरछे नेत्र के छोर तक पहुंची हुई। इतना सौंदर्यवान स्वरूप को किन शब्दों से यहाँ पे नवाजा जाए, किन शब्दों से उसको बखाना जाए, किन शब्दों से उसको यहाँ पे वर्णन किया जाए। पाग कहे सिरा हक के और कहा सिरा मुकाट। प्रीतम के इस ललाट के ऊपर, सर के ऊपर पाग, और वो भी कैसी चित्त चाहिए। यदि इस खेल के अंदर हजारों तरह की पाग बांधी जाती हो, अर्श में मेरे प्रीतम के सर की शोभा लिए ये पाग अपने आप ही कई प्रकार की शोभा और सुंदरता बना देती है। चित्त चाही पाग, कभी टेढ़ी, कभी सीधी, कभी ऊंची, कभी चौड़ी। और पाग की शोभा में भी क्या कहे, जिस तरह से पाग के ऊपर उसके अंतिम छेड़े की छोगा निकला हुआ है, उनके एक एक पेच प्रीतम ने अपने हाथों से संवारते हुए इस तरह से पाग बांधी है कि पूरे पाग के अंदर बेल, बुट्टे, फूल, पत्ते, उसकी शोभा इस कदर छाई हुई है। एक पेच में आधा फूल, तो वहीं पे आधा हिस्सा दूसरे पेच का इस तरह से सज जाता है कि देख ही नहीं पावे कि ये दो पेच का फूल है कि एक ही पेच का फूल। इतनी सुंदर मेरे प्रीतम के सर के ऊपर पाग सज जाती। और कभी मैं चाहती हूं कि मेरे प्रीतम के सर के ऊपर चमकता हुआ सुंदर सलोना मुकुट शोभायमान होता है।
तो उसी पल नूर का ही मुकुट मेरे प्रीतम के सर की शान को और अधिक सुंदरता बख्शता है। उसी मुकुट के मध्य में चमकते हुए नंग की शोभा, चारों तरफ झूल लगी हुई, उन्हीं झूल के ऊपर नंगों की हार, पुतलियों की हार, उसके ऊपर बेल फुटों की हार, बीच में टोपी और उसके ऊपर कंघी। मुकुट की शोभा भी चार चांद लगाए हुए और इतनी जगमगाहट, पता ही न चल पाए कि ये किस रंग का है, किस धात का है। इतनी चमकार, प्रीतम के पूरे मुख को चकाचौंध कर देने वाला ये मुकुट की शोभा, स्वयं मेरे प्रीतम का नूर ही ये मुकुट की शोभा में सुहाता है। इस जुबान की अक्कल से कहें तो सोना चांदी या किसी नंग रंग से बने हुए इस मुकुट में मेरे प्रीतम का नूर ही नूर झलक रहा है। आशिक मेरे प्रीतम मुझे रिझाने के लिए अनंत प्रकार की पाग और कभी मुकुट जैसे मैं चाहती हूं मेरे दिल के अंदर आने वाले एक एक भाव को, एक एक चाहना को पूर्ण करते हुए स्वयं को सजा लेते हैं। भाग की शोभा भी अनंत सौंदर्य बिखर रही, इस पाग के एक एक पेच के ऊपर कोट बेर वाली जाऊं, इस तरह से पाग सजी है। और मेरे छोगा निकालकर जिस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं, इन शोभा को, इस सुंदरता को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। हाय हाय जीवरा क्यों रहा खोलते हृदय पट। हाय हाय, इतना अनुपम नजारा देखने के बाद भी, अर्श के ये सारे पट खुलने के बाद भी, ये मोहिनी सूरत दिल में बस जाने के बावजूद ये जीवरा क्यों कठिन हो गया, ये उगड़ क्यों नहीं जाता। इतनी सुंदर शोभा को देखने के बाद वर्णन करने के लिए मेरे होशो हवास कायम है, धिक्कार है मुझे।
इतने सुंदर स्वरूप को मेरी जुबान बयान कर रही है, ये जुबान कट क्यों नहीं जाती? ये कोई बताने वाला सौंदर्य स्वरूप थोड़ी है। जिन देखा 3 माहे समाया, जिसने देख लिया वो तो उसी में समा गया। वो रूह किसी को कहने के लिए थोड़ी जाएगी कि मैंने अपने प्रीतम को देखा है। और यदि ये कहने को जाती है तो धिक्कार है कि ये देखने के बाद भी उसके अंदर बुद्धि और चातुर्य बची है कि वो किसी और को बतावे। ये हुक्म करावे जोरावर, ये किसी रूह की ताकत नहीं है, ये रूह की चाहत भी नहीं हो सकती। रूह तो वो है जो इस सौंदर्यमय स्वरूप को देखते ही उसी में अपने आप को समा ले। अपने आप को खत्म कर दे। आए आए, अभी भी मेरा जीव इस तन को लिए खड़ा क्यों है? ये तन छूट क्यों नहीं जाता? ये बातें कोई बताने की थोड़ी है। ये तो मेरी आत्म की लज्जत है, मेरे सुख है। हुक्म अधीन कर दिए है हमारे पूरे अंग इंद्रियों के ऊपर। हुक्म का ही बस चल रहा है, उसी का बल हमें अधीन करते हुए एक खेल के अंदर एक लीला करवा रहा है। बस धनी अब हुक्म को हुक्म करो। कब तक ये सुंदरता का बयान करता रहे हम? कब एक खेल खत्म हो जाए? कब ये मेरा जीवरा उड़ जाए? इतनी सुंदरता बताने के बाद भी आप मुझे अपनी ओर खींच क्यों नहीं लेते? कलंगी दुग दुगी तो कहो, जो पगरी होए और रस। इसी पाग के ऊपर या मुगिट के ऊपर लगाई हुई कलंगी या तो कई रत्नों से बनी हुई दुगदुगी, वो कोई अलग से लगी हुई होए, वो कोई अलग चीज से बनी हुई है, तब तो उसको अलग से बयान करें कि पाग बांधने के बाद कलंगी लगाई या बाद में दुगदुगी लगाई। या तो मुगट के ऊपर एक कलंगी
अलग से सुहाती है। ये वो कोई अलग स्वरूप थोड़ी है। एक ही रसायन, नूर से ही बनी पाग, और उसी पाग के ऊपर नूर की ही कलंगी और नूर की ही दुगदुगी। रूह प्रीतम को नए नए रूप रंग में देखना, बस चाहत उसकी मिटती ही नहीं। और जैसे मैं चाहती हूं वैसे ही दुगदुगी और पाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर और अधिक सुंदरता से शोभायमान हो रही। इस कलंगी और दुगदुगी को कैसे मैं अलग से बयान करूं? एक ही स्वरूप पाग और दुगदुगी जैसे एक साथ सुहाती है, वो अलग है ही नहीं, एक ही नूर से जगमगा रही है। वस्त्र भूखणया अंग तीनों, हर एक पे एक सरस। किसकी सुंदरता कहूं मैं? बस्तर की, भूखन की, या मेरे प्रीतम के अंगों की? कैसे कहूं मैं कि मेरे प्रीतम के ललाट अधिक सुंदर है कि उस ललाट के ऊपर सुहाती हुई पाग अधिक सुंदर? मेरे प्रीतम के कान अधिक सुंदर है या कान के बाले अधिक सुंदर? किसे कहूं मैं? जो कोई जुदा हो, अलग होवे, तब तो मैं उसकी अलग से बखान करूं। बस्तर, भूखन या मेरे प्रीतम का अंग, नूर नूर और नूर, एक ही स्वरूप, एक ही वो तेजोमय वलय जो चित्त चाहे स्वरूप पल पल बताते रहते हैं। मेरी रूह जैसे मेरे प्रीतम को सजे हुए देखना चाहती है, वैसे ही वस्त्र और भूखन अपने आप सज जाते है। नहीं, जरूरत भी नहीं, बस मेरी चाहत। मैं चाहती हूं प्रीतम को पल पल नए नए स्वरूप को निहारना, और वैसे ही मेरे प्रीतम सजते हुए अपना नजारा बिखेर रहे। किसको सुंदर को? अंगों की सुंदरता बताऊं या बस्तर की सुंदरता या भूखन? सभी एक पे एक सरस, जैसे प्रीतम स्वतः ही मुझे रिझाने के वास्ते अपना प्यार मुझ तक पहुंचाने के वास्ते स्वतः ही सज जाते हैं। जैसे मोरनी को रिझाने के लिए मोर अपने पंखों को फैलाकर अपने सारे सौंदर्यत्व को बिखेरते हुए नृत्य करता है, ऐसे ही मेरे प्रीतम मुझे रिझाने के वास्ते अपने सारे अंगों को और अधिक सजाते हुए मुझे रिझाते।
मुझे खुश करती है। और इसी सुंदरता को देख देख कर मैं भी वारी वारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। मेरे प्रीतम के एक एक अंग की शोभा को अपने दिल में बसाते हुए, प्रीतम के नेत्रों में नेत्र डालते हुए प्रीतम की सुंदरता को बखान कर रही हूं। वाह मेरे धनी, क्या सज रहे हो आज। यही शोभा, यही सुंदरता मेरे मन मंदिर में बसी रही। इसी सुंदरता को दिल में बसाते हुए अपने प्रीतम के संग अपने संबंधों को जोड़कर प्रीतम के इस अनुपम सौंदर्य को निहारने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।